तथाकथित आधुनिक विज्ञान के युग में मनुष्य जैसे जैसे भौतिक सुविधा संपन्न साधनों का दास बनता जा रहा है और प्रकृति से दूर होता जा रहा है, वैसे वैसे वह अनेक नए नए भयंकर रोग जैसे कैंसर, एड्स आदि का शिकार होने लगा है। उसके जीवन में महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाने के कारण तनाव और चिंता ने घर कर लिया है, जिससे उच्च रक्तचाप, बीपी, अनिद्रा, हृदय रोग, मधुमेह, डायबिटीज़ आदि से उसका पीड़ित होना एक आम बात सी हो गई है। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा के कारण मानव के पास भोजन का भी समय नहीं है। आपसी सहानुभूति न होने के कारण परिवार टूटन के कगार पर है। अपनी अनेक कुंठाओं से मुक्त होने के लिए व्यक्ति होटलों और क्लब में जाकर शराब, सिगरेट और नाच गान में देर रात तक डूबा रहता है और सामान्य व्यक्ति प्रदूषित वातावरण में अपने स्वास्थ्य को चौपट कर रहा है। स्वस्थ जीवन के लिए निश्चित ही प्राकृतिक एवं नियमित आहार विहार, सोना जागना आवश्यक होते हैं। इसी संबंध में योगीराज श्री कृष्ण ने गीता में एक सुंदर श्लोक कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसी प्रकार जब मनुष्य प्रकृति के इन नियमों की अवहेलना करता है तो प्रकृति दंड स्वरूप उसे रोगी बना देती है। तो प्रकृति से दूर जाना मतलब बीमारियों को बुलावा देना और इम्यूनिटी का कम होना। उसी तरह परमात्मा से दूर जाना मतलब जीवन में कष्टों को बुलाना, दुख को बुलाना और दुखी होना। इसी प्रकार जब मनुष्य प्रकृति के नियमों की अवहेलना करता है तो प्रकृति दंड स्वरूप उसे रोगी बना देती है। आज की बढ़ती हुई महंगाई और अप्राकृतिक और मिलावटी भोजन भी स्वास्थ्य का विनाश करने में किसी से कम नहीं है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि आज की लोक व्यापक चिकित्सा पद्धति की विषैली तेज दवाएं, जिन्हें खाकर क्षणिक राहत तो मिलती है लेकिन रोग दिनों दिन बढ़ते जाते हैं। इस भयंकर समस्या से निकलने का कोई रास्ता जब नहीं रह जाता और व्यक्ति रोगों से लड़ते लड़ते धन और बल दोनों का ही विनाश कर बैठता है, तब उसे याद आती है बिना दवा के रोग मुक्त करने की अटूट पद्धति, यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा और परमात्मा का नाम जाप, जो एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सरल पद्धति भी है। जनसाधारण इस पूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से स्वास्थ्य की किरण पाने के लिए फिर से आकर्षित हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए उसे उचित मार्गदर्शन देने के लिए कोई सर्वांगीण सरल प्राकृतिक उपचार का कोई तरीका हो सकता है तो वह है प्राकृतिक चिकित्सा, जिसमें कि योगासन, प्राणायाम, भोजन, दिनचर्या, रात्रिचर्या के साथ साथ कुछ एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियाँ से सभी प्रकार की बीमारियों से बचा भी जा सकता है और उनको ठीक भी किया जा सकता है। और इसका समुचित लाभ उठाकर न सिर्फ स्वयं का बल्कि अपने परिवार की स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकेंगे, बल्कि वे अपने परिवार और इष्ट मित्रों को भी स्वास्थ्य रक्षा और स्वास्थ्य लाभ में उचित सहयोग दे सकेंगे। यही नहीं, जन्मदिन, विवाह, शादियों के अवसर पर इसका जो सचोट ज्ञान है उसका प्रचार कर देने का अगर प्रचलन शुरू करेंगे तो निश्चित ही वे स्वस्थ समाज के निर्माण में पुण्य के भागी बनेंगे। कहा जाता है 100 रोगों की एक दवा, मिट्टी, पानी, धूप, हवा। तो ये मिट्टी, पानी और धूप, हवा ये इस प्राकृतिक चिकित्सा के मुख्य घटक है
और इन्हीं घटकों के कारण से इस पंच तत्व से बना शरीर जिससे बना भी है और उससे ही इसको प्रबंधित किया जा सकता है, इससे ही इसको स्वस्थ किया जा सकता है। साथ में ही सादा और सात्विक स्वास्थ्यवर्धक आहार जो कि जितना हो सके उतना प्राकृतिक होना चाहिए, ठीक है। और साथ में थोड़ा सा परमात्मा का ध्यान, भजन कीर्तन या जाप, बस इतना करने से आप भयंकर बीमारियों से बच भी सकते हो। और साथ ही अगर आप इससे ग्रसित हो तो धीरे 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 दवा, डॉक्टर और बीमारी तीनों से ही मुक्त होकर स्वस्थ जीवन, संपूर्णतया स्वस्थ जीवन, होलिस्टिकली हेल्थ जीवन को आप महसूस कर सकेंगे। और साथ ही कुछ आध्यात्मिक चीज़ों जिस पे आगे चर्चा की जाएगी को अपने जीवन में उतार कर आप जीवन के कष्टों से भी बाहर आ सकेंगे। तो धीरे धीरे आप बीमारियों और दुखों से बाहर आकर इस जीवन को आनंदमय कर सकेंगे। और सबका जो एक मकसद जो होता है जीवन का, वो यही है, आनंदमय जीवन की ओर गमन करने का। सबका सपना होता है जीवन में शांति हो और बीमारियों से मुक्ति हो, जीवन में किसी भी मौत का भी डर ना हो। तो इस प्रकार का जीवन अगर आप जब पा लेते हैं, शांति, सुकून और बीमारियों से मुक्त जीवन, तो यही तो एक जीवन की परिकल्पना है, उद्देश्य है, और जिसे पाना और साथ ही साथ परमात्मा का ध्यान और परमात्मा की प्राप्ति। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं बाहर नहीं है। जैसे कि स्वास्थ्य आदमी आज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ढूंढ रहा है, जबकि उसे ये भी पता है कि हॉस्पिटल के जो ऑनर है, बड़े बड़े डॉक्टर, वो भी उसी हॉस्पिटल में मर रहे हैं। तो स्वास्थ्य को हॉस्पिटल में नहीं खोजा जा सकता, नहीं पाया जा सकता। ये सब अनुभव की चीज़ें। संपूर्ण स्वास्थ्य की परिकल्पना करें, या मन में शांति की, या संयम की, या सुकून की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रेम की। तो ये चीज़ें सब आंतरिक घटनाएं हैं जिसको बाहर खोजा नहीं जा सकता, इसको अंदर ही अनुभव किया जा सकता है। और यही चीज़ों पे मैं बार बार आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, ये सारी चीज़ें आपकी आंतरिक संपत्तियाँ हैं। ये आपके अंदर ही है। इसका अनुभव आप धीरे धीरे करता जाएंगे। और यही इस ग्रुप का मकसद है कि आप संपूर्ण स्वास्थ्य को जानें, उसको अनुभव करें और उसका प्रचार करें। शुभ प्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।